ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। अभी यहाँ की इष्ट दैवत श्री कृष्ण जी का थोड़ा सा मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत सालों के बाद पणजी में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पुराने फेसेस दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, तो इसीलिए कुछ ऐसी त्रुटि लग रही थी, लेकिन अभी वो पूर्ण हो गई। बहुत से चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ लोगों को मुझे पता चला कि आज कहीं ना कहीं मैरिज कई जगह दूसरी जगह गए हुए हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भगवान ने प्रेरणा दे दी, उनको हम अभी इसमें अंतरंग में प्रवेश करेंगे। अभी हमने जो श्री कृष्ण जी का श्लोक गाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब लोग नमस्कार करते हैं उस श्री कृष्ण भगवान को, जो क्या करते हैं। पहला शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय। वो सच्चिद आनंद रूप है। हम कैसे हैं? हम सद्रूप हैं कि असद्रूप हैं? सद्रूप हैं। जो कहते हैं सद्रूप है, उनको कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आता है। इसीलिए वो होता है, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ कहने मात्र से होता नहीं है। हमको ये सतत मालूम होना चाहिए, और सतत मालूम होना, इसका ही नाम है ध्यान। अभी हम कभी भी हम विचार करें तो हम कौन है? सच्चिदानंद है कि देह है? कभी भी हम झट से किसी ने पूछा तो हमारा कहाँ पकड़ जाती है? देह को पकड़ते हैं कि आत्म तत्व को पकड़ते हैं? सच्चिदानंद को पकड़ते हैं कि देह को, मन को, बुद्धि को पकड़ते हैं? बोलिए ना, जोर से बोलिए। मन को, बुद्धि को पहले। हाँ, मन भी आप
थोड़े दूर की बात बोले, पहले देह को ही पकड़ते हैं बहुत से हम लोग। मैं गोरा हूँ या काला हूँ, मोटा हूँ या छोटा हूँ, पहले मोटा था अभी छोटा हो गया, अभी बहुत छोटा हो गया, वगैरह वगैरह। इसमें तो ज़्यादा हम इस पे ही अटक गए हैं, मन पे। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें संपूर्ण दुनिया प्यार करे, संपूर्ण लोग हमारे प्यार करें, लेकिन जब हम किसी दूसरे पे प्यार करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। हाँ, होता है ना कि नहीं होता है? हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब सामने वाले बाजू से प्यार मुझे मिले, लेकिन अपने बाजू से किया तो अभी ये जो पीरियड है ना, अभी 23rd, उसके बाद 8 दिन के बाद ये 2024 ख़त्म होने वाला है। हम लोग, बहुत से लोग पहले ग्रीटिंग भेजते थे, पोस्ट से भेजते थे, अभी वो सब कुछ छोड़ दिया हमने, हमें व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप मैसेजेस डालते। तो न्यू ईयर ग्रीटिंग हम लोग भेजते हैं ना, बोलिए ना जोर से, ये क्या वेदांत का प्रश्न नहीं है? हाँ, तो भेजते हैं, और मैंने मान लीजिए 100 ग्रीटिंग भेज दिए इससे, व्हाट्सएप से। उसमें से दूसरे दिन मुझे सिर्फ 12 आ गए मैसेज, आपका मैसेज बहुत अच्छा है, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। तो हमको ये 12 देखने से मज़ा आता है कि नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक विचार आता है, अरे बाकी जो 88 है उनका क्या, वो भेजते ही नहीं है मुझको। तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद और 1-2 दिन के बाद आएंगे, इसीलिए और 1-2 दिन में मान लीजिए और 4-5 आ गए। हाँ, आ गए, उनके कहीं ना कहीं वो गए होंगे, तो ठीक है। अभी मेरी टोटल हो गई 20 मान लीजिए, फिर भी मेरा ध्यान ज़्यादा 20 मिला उसका है या 80 नहीं मिला उसका है? बोलिए ना, सुख मिला 20 पढ़ने से, 20 के उत्तर आ गए, रेसिप्रोकेशन इज देयर, आई एम हैप्पी। लेकिन 80 ने नहीं किया, वो मन में, मराठीत म्हणतात ना, सल राहतो मनामध्ये, आणि सल जोपर्यंत असतो तोपर्यंत आनंद, त्याला पण ब्रेक लागतो। अब ये किसने लाया मन में? मैंने ही लाया, क्योंकि मैंने इसको सत्य समझा, मन को सत्य समझा। बुद्धि को भी हम सत्य कब समझते हैं? मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कौन हूँ वस्तुतः? किसके साथ हमको जोड़ दिया है? डॉक्टरी ज्ञान के साथ मैंने मुझको जोड़ दिया है, तो मैं बुद्धि के साथ एक बन गया। लेकिन वस्तुतः आप बोलिए, शरीर हो या मन हो या बुद्धि हो, ये ऐसी ही चलती है कि कोई ताकत लगती है? और ताकत मतलब जो हम खाते हैं उससे ही मिलती है कि कोई दूसरी ताकत है? हम तो सब लोग खाते आए, बचपन में जन्म होने के बाद तुरंत अपना शुरू हो गया इंटेक, लेकिन कभी भी ये मौका कभी मिलता नहीं हमको विचार करने के लिए कि ये बाहरी खाने से ही सिर्फ शरीर की पुष्टि नहीं होती है, कुछ न कुछ एक चीज़ है। अभी जीवन भी देखिए, उनका जीवन, अभी हमने क्या बोला, सच्चिदानंद रूप है वो, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी आप देखेंगे, उनका जन्म कहाँ हो गया था? कहाँ? तुरुंगामध्ये, बंदी, ठीक है। वैसे तो गर्भ भी कहाँ रहता है? वो जेल में ही रहता है ना। वो जेल भी अच्छा होगा, ऐसे आप ये पढ़ लीजिए, शिवापराध क्षमापन स्तोत्र, उसमें गर्भवास का वर्णन किया हुआ है। जेल भी अच्छा है, ऐसी परिस्थिति अपने अंदर वैसे ही रहता है वो। और वस्तुतः हम सब लोगों ने प्रार्थना कर ली है गर्भ में कि जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद हम याद करेंगे, लेकिन बाहर निकालने के बाद याद करते हैं क्या? बोलिए ना, किसको याद करते हैं हम लोग? भूल ही गए। ऐसे कुछ प्रार्थना मैंने की, भगवान कब की थी प्रार्थना? मैंने नहीं की थी कभी प्रार्थना, भूल ही गए। तो जब विघ्न आते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अच्छा, तो उनकी जीवनी तो शुरू हो गई जेल में। अच्छा, आखिर श्री कृष्ण जी का जो लीला समाप्ति हो गई, उन्होंने देह फिर से समर्पित कर दिया, अदृश्य कर दिया। कैसे हुआ? बाणी लग गए ना। अच्छा, पुत्र, कितने पुत्र थे श्री कृष्ण भगवान को? कितने? 1,60,000। हाँ,
16 से ज़्यादा पत्नियां हैं उनको, और एक एक को 10-10 पुत्र, काउंट कर लीजिए, कर लीजिए ना। फिर भी कभी आप देखते हैं क्या? और अच्छा, वो जाने के पहले उन्होंने पुत्रों को, पुत्र भी कौन से तो पालन कर रहे थे? धर्म का पालन कर रहे थे कि अधर्म का? बाद में, आखिर में तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया था कि मैं जाने के बाद ये बहुत गड़बड़ करेंगे, इसीलिए उनको पहले निकालेंगे। तो उन्होंने ऐसी लीला कर दी कि वो आपस में झगड़ के मर गए। अभी ये जीवन ही जो है उनकी खुद की, तो उनका चेहरा कैसे होना चाहिए था? हाँ, दुखी, टेंशन वाला, या ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कभी देखिए उनका चेहरा कैसे है वो हर समय। अच्छा, वो राजगद्दी पे बैठे क्या? राजगद्दी पे बैठे थे, राज्य उन्होंने निर्माण कर लिया नया, लेकिन वो भी राज्य वो जाने के पहले ही पानी में चला गया। बराबर है? तो ये श्री कृष्ण जी का चरित्र अगर ऐसा है तो फिर हमें उनसे क्या लाभ लेना है? देखिए, पहले 3 शब्द महत्व के, सच्चित आनंद। उन्होंने अपने को किसी के साथ भी जोड़ा नहीं था, और वो हमें दिखा रहे, हमें सिखा रहे हैं वो कि हमको भी वस्तुतः दुनिया में किसी के भी साथ हमको जोड़ लिया, तो फिर वो व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या स्थिति हो जिसके साथ हम जोड़ते रहते हैं, वो वैसी ही रहती है कि बदलती रहती है? कभी उद्ध्वस्त भी होती है, होता है कि नहीं होता है? जन्म से लेकर कितनी चीज, अरे भाई, जन्म जिसको हम बोलते हैं वो भी वस्तुतः कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो गई। पहले मेरे माता पिता को, पहले मेरे संबंधियों को छोड़कर मैं अभी आ रहा हूं, अभी उनको मैं याद भी नहीं करता हूं। असम्पशन करते हैं कि हम इसके पहले जन्म में भी मनुष्य थे, तो वहां भी मेरी माता होगी, दुखी होगी। जानवर नहीं है, और जानवरों को भी दुख होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना। उनका भी जब कोई कुत्ते हैं, उनकी कोई एक छोटा सा शिशु उधर दौड़ते दौड़ते गया, टायर के नीचे आ गया, तो कुत्ती कितने देर तक वहां बैठती है, उसको पकड़ के बाजू आके रोती भी है, लेकिन वो कितने दिन तक दुख करती रहती है। लेकिन हम तो दुख को जो पकड़ते हैं छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, देह भी दुख देते रहता है, मन भी दुख देते रहता है, बुद्धि भी दुख देते रहती है, लेकिन हम अगर उसको ही पकड़ के रहे, उसका ही संग हमने कर लिया, तो फिर वो सत्संग होता है क्या? सत का संग होता है कि दुख का संग होता है? आनंद का संग होता है? तो उन्होंने किसको पकड़ा था? वो हर समय कहते थे कि सत जो है उसको मैं पकड़ने वाला हूं। चैतन्य तत्व जो है, अनादि अनंत तत्व है, उसको उन्होंने पकड़ा था, और हमको भी वो वही बता रहे कि आप भी वही हो, यू आर ऑल्सो दैट। हमको वो क्या कहते हैं, गुरु या परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं पूर्ण हूं, ऐसे परमेश्वर कहते हैं, और आप अपूर्ण हैं ऐसे बोलते हैं कि आप भी पूर्ण हो? बोलिए ना। ना परमेश्वर कहते हैं, ना सदगुरु भी कहते हैं। कभी सदगुरु भी कहते हैं कि यू आर ऑल्सो दैट, सच्चिदानंद तत्व आप भी हो। लेकिन प्रॉब्लम हमारा है कि हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रहे, युक्त होते नहीं है उसके साथ। और इसीलिए हमको अगर हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चिन्मय मिशन में तो गुरुदेव ने कहा भी हुआ है, क्या है मोटो, क्या है हमारे चिन्मय मिशन का? गिविंग मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, और उसके कभी कभी हम एक ऐड कर देते हैं, इन मैक्सिमम लैंग्वेजेस। हाँ, ठीक है। गुरुदेव खुद अंग्रेजी में भाषण देते थे, प्रवचन करते थे, लेकिन उन्होंने सब भाषाओं में शुरू कर दिए थे उस समय कोर्सेज भी, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में। यहाँ हम सुघोषानंद के पीछे भी थे कि एक कोंकणी में भी कुछ शुरू कर दीजिए, थोड़ा एटलीस्ट बड़ा कोर्स नहीं है तो छोटा 1 महीने का कोर्स कोंकणी में शुरू करो। लेकिन अभी तक उन्होंने दिमाग में लिया नहीं है उन्होंने, क्योंकि हम सबको लगता है कि अपनी अपनी भाषा में अगर हम पढ़े सुने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है।
तो ये सब सद्गुरु भी यही कहते हैं कि आप भी पूर्ण हो, लेकिन हम पकड़ के नहीं रह सकते। हम पकड़ते बार बार देह को, जो पूरा है कि अधूरा है? क्या बोलिए, पूरा है कि अधूरा है? मान लीजिए 1.5 घंटे का प्रवचन है और 1 मिनट 35 मिनट, एक तास 35 मिनट हो गए, तो हम कैसे रहते? वैसे ही रहते, एनर्जाइज्ड। बोलिए ना। गुरुजी कहते कि एक आदमी तो ऐसे ऐसे करके बाद में वो घड़ी लेके ऐसे देखने लगा कि घड़ी चालू है कि नहीं। विवेक जी के सामने घड़ी रखी है कि नहीं? हाँ, हम पहले मन से तय करते कि 1.5 घंटा हम बैठेंगे, तो मन भी तैयार रहता है 1.5 घंटा मैं बैठूंगा, लेकिन वो सीमित जो चीज रखी हुई है उसके सामने, वो होने के बाद तुरंत या होने से पहले से, या कभी कभी कुछ लोगों के घर में माने कोई मेहमान आने वाले हैं, तो यहाँ बैठे बैठे वो वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते? या अभी आने के पहले वहाँ कुछ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई रास्ते में या ऑफिस में या घर में, तो यहाँ आने के बाद भी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट होते रहता है कि नहीं? कहाँ जाता है मन हमारा? शरीर तो इधर है, लेकिन मन और बुद्धि, अच्छा बुद्धि के द्वारा भी हम कितने बार काटते रहते हैं ना। वस्तुतः बुद्धि का काम है कर्तन करना, कर्तन। हाँ, और कर्तन करना मतलब क्या होता है? कपड़ा है, जैसे कैची होती है ना, मन बुद्धीची कातरी राम नाम सोने चोरी। राम नाम मतलब आनंद, आनंद का सोना जो है, लूटने वाली जो है बुद्धि की कर्तन करने वाली कातरी है। ये जो कैची है वो क्या काटती रहती है हर समय? ये हमारे सच्चिदानंद आनंद को ही काटती है। और जब आनंद काटा जाता है तो क्या होगा? सुख होगा कि दुख होगा? सुख भी नहीं। और सुख की एक विशेषता है, सुख हो गया इसीलिए हम सुख को पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद तुरंत कुछ क्षणों के बाद वो सुख कम होने लगता है। जैसे आपने कभी मीरामार बीच आप गए ना, मुट्ठी भर आप वहां की रेत ले लीजिए, हाथ में पकड़िए, क्या होता है? रहती है कि जाती है? तो ऐसे ही हमारे अंदर आनंद तत्व है, पूर्ण तत्व बैठा हुआ है, लेकिन हम हर समय उसके साथ रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने हमारे मन को आदत दे दी है कि दुनिया में भटको। और ये दुनिया कौन सी है? अपूर्ण है कि पूर्ण है? वो अपूर्ण दुनिया में अपूर्ण देह के साथ, अपूर्ण मन के साथ, अपूर्ण बुद्धि के साथ मैं इधर उधर व्यवहार करते रहता हूं, और व्यवहार करते करते मैं अपेक्षा क्या करता हूं कि मुझे अनंत आनंद मिलने वाला है। तो कैसे पॉसिबल? लेकिन उसके लिए कभी कभी ऐसे हम कभी कैंप में जाते हैं तो कहते हैं कि हर रोज सुबह उठकर ध्यान कर लीजिए। हम रिजोल्यूशन करते हैं, और अभी 1 जनवरी का रिजोल्यूशन तो होता है, ये रिजोल्यूशन डे ही होता है 1 जनवरी, पहले दिन करते हैं जनरली 31 दिसंबर 30 दिसंबर कि हाँ अगले बार बताया हुआ है। स्वरूपानंद जी का कैंप है, कोड़वन में चल रहा है, उन्होंने बताया हुआ कि ध्यान बहुत अच्छा है, हर रोज मैं करूँगा। तो पहले दिन होता भी है, बराबर 5 बजे के पहले मैं जग जाता हूँ, अरे वाह वाह, मुझे ही खुश शाबाशी देता हूँ। और दूसरे दिन भी होता है, लेकिन 5 बजे नहीं होता है, 5:15, ठीक है, हो गया, उसमें भी मैं सुखी है। तीसरे दिन से आस्ते आस्ते थोड़ा देरी से, नहीं तो ब्रेक लग गया, ठीक है आज का ब्रेक, कल मैं जरा ज़्यादा देर बैठूंगा। कहाँ होता है? हमारा ध्यान शुरू होता है उठने के बाद तुरंत, आज के दिन मेरे क्या क्या प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम के पीछे मैं चलता हूँ, और पता नहीं चलता है कब दिन मेरा खत्म हो गया, और पता भी नहीं मुझे मैं 80 साल का कब हो गया। हाँ, तो ऐसी विचित्र परिस्थिति है जिसके साथ मुझे युक्त करना है। अच्छा, युक्त करना है मतलब क्या है? मेरे हाथ से उसको पकड़ना है, सच्चिदानंद को मन से पकड़ना है कि बुद्धि से पकड़ना है, जानना है। हम सब लोग चिन्मय मिशन के लोग हैं। चिन्मय मिशन कौन सा मार्ग पहले पकड़ता है? सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा हमारे लिए कौन सा मार्ग? कौन सा? ज्ञान मार्ग। अच्छा, वो भी द्वैत फिलॉसफी सिखाते हैं चिन्मय मिशन में, या अद्वैत फिलॉसफी? इस्कॉन जैसी, इस्कॉन में तो द्वैत फिलॉसफी होती है, भगवान अलग मैं हूँ अलग, लेकिन चिन्मय मिशन में तो अद्वैत फिलॉसफी का जो अंतिम है, टर्मिनस पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जो है जहाँ प्रवास हमारा खत्म होता है, वो क्या है? अद्वैत का ज्ञान या अद्वैत की अनुभूति। और अनुभूति सिर्फ 5 मिनट के लिए
या उसके बाद फिर से जगने के बाद फिर से वो रहनी चाहिए? क्या है, किसके साथ युक्त होने चाहिए हम लोग? अभी हम मान लीजिए 25 साल से चिन्मय मिशन से कनेक्टेड है, 30 साल से कनेक्ट। एक बार मैंने बहुत बड़ी एक टेस्ट ले लिया हमारे मड़गांव में। तो आते हैं पहले पहले बात करने के लिए ऐसे आ गए, अभी विवेक जी तब थे, अभी था, उसके बाद वगैरह वगैरह। हम उस तब से उनको जानते हैं। चिन्मयानंद जी को हमने सुने हुए, तेजोमयानंद जी हमारे इधर, हम उनके साथ कितने बैठते थे, करते थे वगैरह वगैरह। मैं इतने साल तक कमेटी में था वगैरह वगैरह, सब सुनते हैं। तो एक बार ऐसे ही चल रहा था, 10 मिनट सुना मैंने। उसके बाद जब मेरे पास माइक आ गया तो मैंने कहा आज हम एक टेस्ट करेंगे। जनरली हम लोग 3 श्लोक बोलते हैं गुरु स्तोत्र के, बहुत से लोगों के बाहर होते हैं 3, तो आज हम पूरे बोले। हाँ, 3 का आवाज बहुत अच्छी तरह, मैंने आँख खुले रखे थे, पहले 3 का आवाज बहुत अच्छी तरह से आ गया, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते आवाज कम होने लगा। चिन्मयम व्याप्यत सर्वम अगेन आ गया, लेकिन बाद में सब लोग देख रहे थे बाजू वाला शुरू करता है तो मैं भी शुरू करूंगा। बाद में सिर्फ लिप मूवमेंट हो रही थी। ये मड़गांव की स्थिति में बोल रहा हूँ, अरे मड़गांव के ये नाम है, कहीं वहां चेंज करेंगे, डोंबिवली भी वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं होता। तो हम एक गुरु स्तोत्र भी 15 श्लोक या कितने जितने हैं 13 श्लोक, वो भी हम इधर सुरक्षित रख नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा अनंत अनादि अनंत तत्व मैं कैसे रख पाऊंगा? और पहले उसको रखने के लिए पहले दृष्टि होनी चाहिए, उसके बाद प्रयत्न होने चाहिए, उसके बाद जितने बार हम गिरते हैं उससे फिर से उठने की भी ताकत होनी चाहिए। ये जब होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे लिए श्रुति ने हमको गाइडेंस दिया हुआ है, वेदों ने गाइडेंस दिया हुआ है। तो वेदों ने क्या गाइडेंस दिया हुआ है हमको? तत् त्वम असि। तत् मतलब क्या है? हमारी चर्चा वहाँ मड़गांव में रहते समय ये कभी कभी होती थी ना, चलते चलते खाने के बाद कभी कभी ऐसे ही तत्त्वमसि। तत् मतलब कौन? सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद आप हो। वही मतलब हम दिखाते हैं उंगली इधर भगवान के उधर, लेकिन वो सगुण साकार कृष्ण भगवान रहते वहाँ के, वो भी रूप छोड़ देते हैं। क्या है चिन्मय में, अद्वैत वेदांत में निर्गुण निराकार तक पहुँचते हैं कि सगुण साकार तक है? आखिरी स्टॉप हमारा सगुण साकार का है कि निर्गुण निराकार का है? निर्गुण निराकार। मैंने उसको नाम दिया है बीटी। हमारे मुंबई में पहले वीटी बोलते थे ना, विक्टोरिया टर्मिनस, तो मैंने उसको नाम दिया है बीटी। बीटी मतलब ब्रह्म टर्मिनस। हमको ब्रह्म जानना नहीं है, हमको ब्रह्म बनना है, ब्रह्म के साथ एक होना है। क्योंकि ब्रह्म के साथ एक क्यों होना है? क्योंकि ब्रह्म कैसा है? सत चित आनंद है। उसके साथ जब मैं एक बन जाता हूं तो मैं भी कौन बन गया? इसीलिए देखिए, हम प्रवचन में जब आते हैं तो जाते, प्रवचन खत्म होने के बाद हम कहते हैं बहुत आनंद आ गया। ये क्यों आ गया? ये कि मेरी वजह से नहीं आया, आपका मन शांत हो गया, आपकी बुद्धि शांत हो गई और उधर जाके रुकी। जैसे रात के समय कुछ नहीं होता है, प्रवचन नहीं होते, विवेक जी नहीं रहते, कोई नहीं रहते, भगवान नहीं रहते, साधना नहीं रहती है, लेकिन हमको आनंद मिलता है कि नहीं? क्योंकि रात के समय हमने उस ब्रह्म को नहीं, लेकिन ब्रह्म पुच्छ को पकड़ के हम सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो भूलने मात्र से ही हमें सुख की प्राप्ति होने लगती है और आस्ते आस्ते हम आनंद को पकड़ने लगते हैं। सुख और आनंद में फर्क क्या है? सुख नश्वर है कि परमानेंट है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। नश्वर है सुख, लेकिन आनंद परमानेंट है। यह सत शब्द परमानेंट है, चित शब्द परमानेंट है, आनंद शब्द नित्य है वो। अच्छा, देश में नित्य, काल में नित्य, वस्तुओं में नित्य, सब में है, लेकिन अभी ऐसी कोई वस्तु है, देश है, परिस्थिति है कि जहां से हमको हर समय सुख मिलता है? सुख भी नहीं मिलता है। गुरुदेव यूज्ड टू से दैट सुख इज रिफ्लेक्शन ऑफ आनंद। जैसे हम आईने में हैं, आईने के सामने खड़े हैं, तो आईने के सामने भी मुझे मेरा चित्र दिखता है। अभी मैं 2 हो गया, एक ही है। हाँ, किसी ने मुझे लड्डू दे दिया तो मैंने रखा, उधर भी एक लड्डू है, हाँ बहुत है, एक तो मुझे कम लग रहा था, अभी 2 आ गए, चलो मैं उधर से एक लड्डू लेता हूं। उधर से लड्डू ले सकता हूं मैं? दिखता तो है लेकिन नहीं है। आकाश में बहुत बड़ा इंद्रधनुष्य आ गया, इसीलिए एशियन पेंट ने पक्का कर दिया रॉ मटेरियल ले लो, करो, कैसे इसे 7 कलर उधर से ही लेते हैं और हम लोग फिर से प्रोडक्शन बना देते हैं बहुत अच्छी तरह से। मिलेगा क्या उनको?
कलर मिलेंगे? बोलिए ना हाँ या नहीं। रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है, बहुत देर तक लेते हैं। आजकल हम लोग इमीडिएटली उसके फोटो भी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ना वो उधर हाथ में आता है, फोटो से भी हाथ में नहीं आता है, लेकिन मन को जरा शांति मिलती है, उससे जरा सा सुख मिलता है, उसमें हम तृप्त रहते हैं। लेकिन वो एक क्षणभंगुर होता है, फिर से दूसरे दिन दिखाए, तीसरे दिन दिखाए, क्या रोज रोज वो दिखा रहे हैं। हम ही अपने कुछ अच्छे अच्छे फोटो जो है वो निकाल देते कि नहीं निकाल देते। पहले सुख मिल रहा था, अभी कहाँ मिल रहा है। तो श्रुति एक होती है, उसके बाद सिर्फ श्रुति में मंत्र लिखा हुआ है, या श्रुति मैंने मेरे बाजू में रखी, या कुछ लोग, एक बार तो मैं गया था एक गांव में, एक साधु बाबा आए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके घर में वो एक व्यक्ति था, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने क्या बता दिया कि एक मुझे आपके पास वेद ग्रंथ है तो लेके आइए। वेद ग्रंथों को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया उसको, और उन्होंने उसको कहा कि 4 दिन तक आप उसको तकिया जैसा सिर के नीचे ले लो। क्या फ़ायदा होगा बोलिए? बोलिए ना, तकिया के जैसा वेद को लिया नीचे, सिर के नीचे, तो क्या ज्ञान अंदर चला जाता है? बोलिए ना। अच्छा, दूसरी बात, हम सबको आदत है, बहुत से वेद मंदिर में भी हम गए होंगे, वेद के किताब देखे होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आश्रम में जाते हैं उधर का एक फूल निकाल लेते हैं और उधर सामने रख देते हैं और मुंडी मारते हैं। हाँ, उसी आश्रम का एक फूल निकाला और वो मैंने उधर डाला और वेद की पूजा हो गई, वेद की पूजा हो गई, फिर भी यहाँ कुछ फर्क हो गया? कुछ नहीं मिलता है। वो भी कहता है, वेद भगवान भी कहते हैं, ओ फूल व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे नहीं करना है, उसको पहले समझो योग्य गुरु से। और हमारा भाग्य इतना है कि बहुत अच्छा है, चिन्मयानंद जी यहाँ ज़्यादा नहीं आए, लेकिन पुरुषोत्तमानंद जी आए कि नहीं आए, तेजोमयानंद जी आए, बहुत से वहाँ सीखे हुए बहुत से लोग हैं। और यहाँ का भी अभी सोहम, कितना अच्छा नाम है। जो अंतिम अनुभूति है हमारी वो ये है, यहाँ ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद, तत्वमसी के बाद जब वो शिष्य बैठ जाता है और एक बार देखता है, लेकिन सोहम का जप करना है क्या हर समय? सोहम 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 सोहम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ही जप करते रहे तो काम नहीं बनेगा। तो देखिए, एक हो गई श्रुति, लेकिन श्रुति को हमको पहले सीखना है, अपने अंदर लेना है, उसके अंदर रखना है, इसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। और ये ज्ञान मार्ग की एक विशेषता है, एक बार प्रयत्न करें और उसको पकड़ लिए आपने ज्ञान को। अभी आपका नाम क्या है आप सबको मालूम है ना, लेकिन मैं आता हूँ तो मैं भूलता हूँ। हाँ, बहुत सालों के बाद आ गया, मैं नाम भूल गया आपका। आप अपना नाम भूलते हैं क्या? भूलिए ना, आपका नाम नहीं भूलते, लेकिन कौन से नाम को? कोई भी हमें प्रश्न पूछने के बाद सच्चिदानंद ऐसे बोलते हैं क्या? तो हम लोग अपना नाम क्या बोलते हैं? अपना अपना जो नाम है वही बोलते हैं। वो नाम किसको रखा हुआ है? ये देह को रखा हुआ है। अच्छा, आदमी जब गुजर जाता है तो आदमी जाता है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वो चला गया। और ये सामने कौन है? वो नहीं है, दिस इज हिज बॉडी। हाँ, he has gone। तो कौन गया? कौन गया? आत्मा मतलब कौन सा आत्मा? आत्मा जाता है? कौन सा आत्मा जाता है? तो उसके लिए हमने एक नाम लिया, जीवात्मा जो है जाता है। कब तक जाते रहता है वो? जब तक वो जानता नहीं है कि मैं वही हूं। तो बाद में जानने से अच्छा है ना, ये जिंदगी में मैं मनुष्य बना हूं, गुरु जी का आशीर्वाद है मुझे, पूरे के पूरे मंत्र, श्रुति मंत्र मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रीम जो है मुझे मिल रहा है उनके द्वारा। तो वो क्रीम लेकर अगर मैंने कुछ थोड़ी सा अभ्यास कर लिया, उसको पकड़ लिया, रखा और अपना बना लिया उसको, तो फिर मेरा हर एक दिन जो है वो उसके हर एक क्षण, दिन क्यों, दिन भी बड़ा है। एक दिन में 24 घंटे कितने मिनट है? 24/60। अच्छा, ये मिनट भी बहुत बड़ा है, उससे भी क्षण बहुत कम है। लेकिन हर क्षण हम क्या साथ चाहते हैं? हम आनंद में रहें कि कैसे, सुख में रहें कि दुख में रहें? देखिए, सुख जो होता है ना वो बाहर से आता है, नंबर 1।
दूसरा सुख जो होता है वो नश्वर होता है, तीसरा सुख आ भी गया तो सुख की मात्रा उतनी भी होने से, जैसे मेरी सैलरी, मान लीजिए मुझे पहले ऑफर आ गई कि 25 लाख रुपए मेरा पूरा साल का मिलने वाला है मुझे, आई एम हैप्पी। लेकिन 6 महीने के बाद मैं जब दूसरी एडवर्टाइजमेंट देखने लगता हूँ, फिर दूसरी कंपनी मुझको 24 लाख ऑफर कर रही है, तो मैं जाऊँगा क्या? लेकिन तीसरी एक कंपनी जो है वो मुझको 35 लाख का पैकेज दे रही है, तो मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? 24 लाख मेरा तो बॉन्ड किया नहीं है, लेकिन मैंने पहले तय कर लिया था कि मैं यहाँ 1-2 साल तो रहूँगा, लेकिन 6 महीने के बाद ही पैसे तो वो बराबर दे रहे हैं, सैलरी बराबर क्रेडिट हो रही है, लेकिन सुख मिल रहा है क्या उससे? नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम है सुख का, जितना है उतना सुख नहीं, और ज़्यादा कुछ हमारी मात्रा बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रयत्न भी बढ़ाने की आवश्यकता है, उतने होते नहीं है। लेकिन आनंद के लिए ऐसी बात नहीं है, वो तो चिरंतन है, एक बार उसको पकड़ लिया ज्ञान के द्वारा। अच्छा, इसके लिए ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन फर्क ऐसा है, भक्ति मार्ग से भी वो ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान हमको भगवान देते हैं, हम सिर्फ अपने को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तन मन धनाने सगळीकडे मी परमेश्वराला शरण गेलो आणि त्याच्यानंतर मग तो म्हणतो की आता ह्याला मी ज्ञान देतो। जोपर्यंत ज्ञान मिळत नाही तोपर्यंत तो परमेश्वर वेगळे वेगळ्या आपल्या परिस्थिती निर्माण करतो, वेगळ्या वेगळ्या गुरूंना समोर पाठवतो आणि करून घेतो। नामदेव महाराज की कथा आपको मालूम है ना? उन्होंने सगुण साकार परमेश्वर को खाना खिलाया, परमेश्वर उसको खिलाते, परमेश्वर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन वो ब्रह्म टर्मिनस पे पहुँचे नहीं थे, बीटी तक पहुँचे नहीं थे। तो भगवान विट्ठल ने क्या कह दिया उनको? आपका ज्ञान पूरा हो गया, पंडित हो गए कि नहीं? इसीलिए संतों का मेला आ गया, संत सब इकट्ठा हो गए, संतों ने उनकी परीक्षा ले ली और उनको फेल डिक्लेयर कर दिया सबके सामने। और सबके सामने, एक अकेले को बुलाकर फेल बोलते थे तो भी एक ठीक था, सबके सामने फेल बता दिया। वो रोने लगे, गुस्सा आ गया उनको, दुख हो गया, गुस्सा आ गया। ये सब क्या, मैं परमेश्वर को खिलाता हूँ, परमेश्वर मुझको खिलाते, परमेश्वर के गोद में मैं बैठता हूँ, वो मेरे साथ बातें करते रहता है, फिर भी आप कहते मैं फेल? हाँ? तो गए कंप्लेंट लेके सुप्रीम कोर्ट, विट्ठल भगवान के पास ही चला गया। अभी वहां से संत लोग सब बाजू के चले गए, ये विट्ठल भगवान के पास चला गया। भगवान, आपके मंदिर में उन्होंने परीक्षा ले ली और बताया कि मैं फेल हो गया, आप क्या बोलते हैं, फेल हो गए? मैं सचमुच फेल हुआ हूँ? तो भगवान बोले वैसे तो फेल नहीं है, लेकिन थोड़े सी उनके पे थोड़ा सा उनका भी पूरा का पूरा असत्य नहीं है। आप पास हो गए, लेकिन एक बड़ी एग्जाम आपकी बाकी है, वो करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, उसके पास चले जाइए। और उसके बाद उनको कहाँ भेज देते हैं? विसोबा खेजर जी के पास भेज देते हैं। अभी ये विसोबा खेजर जी वहाँ जब चले गए नामदेव महाराज, तो विसोबा खेजर एक मंदिर में कहाँ, वो पूछा गांव में कहाँ रहते, तो बोले यहाँ नहीं, वो कहीं इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने गांव के बाजू में वो एक शंकर जी का मंदिर है, वो वहाँ कभी कभी ज़्यादा देर उधर तक रहते हैं, तो आप उधर भी देख लीजिए। यहाँ सब कुछ देखा, उनके कुटिया में देखा, कहीं नहीं है। तो बाद में उधर चले गए, तो ये मंदिर में लेटे हुए थे और उन्होंने चरण कैसे रखे थे? शिवलिंग के ऊपर उनके चरण है और यहाँ लेटे हुए हैं, मुख से नाम चल रहा है। अभी ये गए तो बोले मेरे गुरु भी भेजा है, मेरे परमेश्वर नहीं भेजा है उनके पास, लेकिन ये ऐसी का विचित्र परिस्थिति है, ये तो ऐसे इनके पास जाकर मुझे अभी फाइनल एग्जाम देनी है। पहले लग रहा था वो वापस आ रहे थे, फिर भी उनके पास भरोसा था भगवान के ऊपर। नहीं, ये संत लोग तो ठीक है, उनका मैं ज़्यादा बात मानता नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने कहा है तो कुछ ना कुछ उनको जाकर मुझे मिलना चाहिए। इसलिए जाकर उनको मिले और बोले बाबा जी आप जरा, आपके पैर कहाँ रखे हैं पता है आपको? तो मुझे कुछ पता नहीं है, मला काहीच कळत नाही कुठे मी ठेवले, कुठे ठेवलेत पाय? हो बाबा, तुम्ही शंकराच्या पिंडीवरती ठेवलेत पाय, शिवलिंगावर ठेवलेत। हो, अरे बापरे बापरे, मला ताकद नाही रे, पण जरा उठाव ना, तिकडे ठेव ना नाम्या, आप जरा उठाओ, जरा बाजू में रखो। लेकिन उस समय उनके मन में ऐसे नहीं आया कि मैं क्या उठाऊँ, मैं, मेरा ज्ञान है, मैं परमेश्वर के साथ खाता हूँ, ये विचार उस समय नहीं आए।
उनको लगा कि चलो उनको नहीं हो रहा है तो चलो मैं ताकत देता हूँ मेरी, उन्होंने उठाया और दूसरी जगह कर लिया। क्या हुआ, यहाँ का शिवलिंग वहाँ चला गया। कहीं कहीं बोलते कि यहाँ भी था, दूसरा यहाँ भी आ गया, बाजू में और कर लिया, तीसरा आ गया। ऐसे सब जगह जब शिवलिंग आने लगा तो बोले ये मेरी परीक्षा है। एक जगह मैं भगवान को मानता था कि भगवान उधर ही है, ऐसे खड़े हुए हैं, वही भगवान। लेकिन जब ये चीज उन्होंने देखी तो बोला एक देशीय कभी भगवान नहीं होते हैं, ये सब में रहते हैं। और उसके बाद ये परीक्षा होने के बाद जनरली हमारी एग्जाम हो गई तो पहले दिन हम दौड़ते दौड़ते अपने घर में जाते हैं ना, पहला नंबर 5वां नंबर बोलते हैं ना अपने घर में, लेकिन ये गए ही नहीं। अभी विट्ठल भगवान को समझ, अरे वो गया, वो आया ही नहीं, क्योंकि अभी उसके लिए विट्ठल सिर्फ एक देश में नहीं है, कहीं सब जगह है बैठे हुए। इसलिए अभी बाद में विट्ठल भगवान को आनंद होता है कि हाँ देखिए ये आनंद कब होगा, जब ये बीटी तक हम लोग भी पहुंचेंगे तो हमारे अंदर के भी विट्ठल भगवान को आनंद होगा। तो श्रुति होती है, युक्ति का काम हमारा है ना। श्रुति में बताया हुआ है तत्वमसि, लेकिन हमको बताना है, बताने की आवश्यकता है तत्वमसि। बाद में युक्ति, मन में हमारे डाउट्स जो है निकालने के लिए मनन करना है, अभ्यास करना है, बार बार निकालने का अभ्यास। हाँ, वो बाहर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। कई मैंने ऐसे आदमी देखे हुए हैं कि जिन्होंने 700 भगवत गीता के श्लोक पाठ किए, बाहर किए हुए हैं। उनको पूछा मैंने जाकर क्यों कर रहे हो, तो बोले श्रृंगेरी में जाएंगे और बताएंगे तो वहाँ उधर 25,000 रुपये मिलते हैं। मतलब ये क्यों कर रहे हैं, रुद्र क्यों पढ़ते हैं, तो रुद्र होने के बाद अश्विन महीने में रुद्र के लिए बुलाते हैं, एक दिन के 100 रुपये 200 रुपये मिलते हैं, खाना मिलता है पूरे दिन का, बहुत अच्छी 9 दिन 21 दिन। मतलब ये पैसे के लिए रुद्र सीख रहे तो फिर मजा नहीं ना, मिला नहीं जो मिलना चाहिए। वो पैसा मिल सकता है लेकिन कितना भी मिला तो पूरा होता नहीं है। इसलिए हमको समझना है, युक्ति से हमारे अंदर के जो कुछ विक्षेप है उसको निकाल देना है, ज्ञान उसको अपना कर देना है। हर समय उपलब्ध हमें होना चाहिए कि हर समय हम किताब लेके चले जाएंगे, किताब से कुछ होना, किताब का ज्ञान हमारे अंदर जाता है और अपना बन जाता है, तब वो भी किसी को बोलने से नहीं। एक आदमी ने, मैंने सुना कि गीता जो है सिर्फ 700 श्लोक नहीं, उल्टे भी बोलते हो, उससे क्या फायदा होगा। तो भगवान को ही बनेंगे, भगवान को ज्ञान देना शुरू करेंगे। इसके बाद में तत्वमसि भगवान को बोल रहे हैं जाकर। अरे हमें सीखना है, भगवान को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सदगुरु को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वो पहुंचे हुए हैं उधर, वो रहते हैं उस आनंद में, तो हमें करना है। और तीसरी बात कौन सी होनी चाहिए, युक्ति करते रहने नहीं, युक्ति से बाद में अनुभूति भी होनी चाहिए ना। किसकी अनुभूति, फिर से दुख की, सुख की या आनंद की, नित्य आनंद की। आनंद नित्य होता है, निरपेक्ष होता है, उसके लिए कर्मों की आवश्यकता है। कल हमारा श्लोक बोल रहे थे ना, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। वो हमारे अज्ञान, जिसको अहंकार को हमने पकड़ के बैठा है, उस एक अज्ञान को निकाल देना है। ये अनुभूति जब होती है हमें, तो उसी क्षण अज्ञान जाता है। बोलिए नहीं, जैसे अभी मैं पहले अंधकार निकालता हूं और लाइट लगाता हूं, या लाइट लगता है और अंधकार जाता है, क्या है, कौन सा पहला कौन सा बाद में होता है? हाँ, पहले लाइट आता है, बाद में ये चला जाता है। हाँ, उसी क्षण जाता है ना कि बाद में? उसी क्षण जब ज्ञान होता है, ज्ञान अपना होता है। जब तक अपना, नहीं तो विश्वामित्र मुनि को भी ज्ञान हुआ था, वो क्या चाहते थे कि मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, लेकिन मन में विक्षेप आ गए, बहुत अधर्म जैसे कृत्य करने लगे थे, मारने के लिए चले गए थे, पत्थर भी उठाया उनको वशिष्ठ जी को मारने के लिए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वशिष्ठ जी मेरे बारे में बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मर्षि है, तो बोले इन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि बना दिया, तो पत्थर गल गए, हाथ से निकल आया। और बाद में वो शरण गए उनको, और बाद में उनको ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक मन में जेलसी थी, तब तक वेदर इट वॉज हैप्पीनेस, ब्लिस और सफरिंग, जलन होती है, क्रोध आ गया किसी के बारे में, किसी के मत्सर आ गया, तो अंदर क्या होता है, चुपते रहते हैं हर समय, तो कैसा आनंद मिलेगा हमको। तो 3 चीजें महत्व की है। कौन सी? पहले श्रुति, वो तो है, बाद में युक्ति, वो अभी तक हमने उपयोग ज़्यादा किया नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, संसार के लिए वो हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन भगवान कैसे मैं हूँ इसके बारे में नहीं करते।
और तीसरी, युक्ति करने से भी युक्ति करते करते ही रहना नहीं है हमको, क्योंकि युक्ति में भी थकान है कि नहीं है। तो इसलिए अनुभूति भी आनी चाहिए हमको, और अनुभूति आनंद की जब होती है तो ये सच्चिदानंद वही नहीं रहता है, वो सच्चिदानंद हमारे अंदर हमारे लिए सदा सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। जहाँ बैठेंगे वहाँ हमारे साथ आता है, जहाँ जाएंगे वहाँ आते रहता है। तो इसीलिए अभी एक भजन से शुरुआत करेंगे। आप बोलेंगे संगीत, तो यहाँ संगीत तो है ही नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन आप तो गाते ही नहीं, आप तो बोलते ही रहते हैं। वर्षा जी भी कभी कभी मुझको डांटते रहते हैं, आप ज़्यादा बोलते हो, गाते कम हो। ये तो इसका भजन संध्या नाम रखा है क्या? बोलिए ना। एक बार तेजोमानंद जी ने वर्षा जी को डांटा था कि देखो, अभी वो बोल रहे थे ना गीत रामायण चलता है, तो गीत रामायण में वो उनका भाषण गुरुजी ने कभी एक दो देखे थे उन्होंने, तो बोले वर्षा वो गीत रामायण का लोगों को सुनना भी है, तो आप जरा प्रवचन थोड़ा कम करो, उनको जरा चांस ज़्यादा दे दो थोड़ा गाने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही चलता है। अभी एक पहले ये जो है श्रुति के बारे में, तो कौन सी श्रुति में बताया हुआ है तत्त्वमसि? कौन सी श्रुति में कहा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि? उपनिषद। तो जरा उसके बारे में एक भजन बोलेंगे, जोर से बोलिए। चाहे तो आप आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन जोर से बोलिए, ताली भी बजा सकते हैं। हरि नारायण 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 हरि नारायण। अभी मेरे साथ बोलिए, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। नारायण सूक्ति सांगितली युक्ति, नारायण सूक्ति सांगितली युक्ति, नारायण सूक्ति सांगितली युक्ति, नारायण सूक्ति सांगितली युक्ति। तो ब्रह्मा हर विष्णु सर्व, तो ब्रह्मा हर विष्णु सर्व, तो ब्रह्मा हर विष्णु सर्व, तो ब्रह्मा हर विष्णु। मेरे साथ नारायण 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 हरि 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 नारायण। गणेश सूक्ति सांगे तुझी, गणेश सूक्त सांगे तुझी, गणेश सूक्त सांगे तुझी, गणेश सूक्त सांगे तुझी। त्रिदेव अग्नि सूर्य हि सर्व, त्रिदेव अग्नि सूर्य हि, त्रिदेव अग्नि सूर्य हि सर्व, त्रिदेव अग्नि सूर्य हि सर्व। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण
मन नाने मग जाणून घे तू, 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 जाणून घे तू, जाणून घे तू, मननाने मग जाणून घे तू, मननाने मग जाणून घे तू, मीच अनादि अनंतची ब्रह्म, मीच अनादि अनंतची ब्रह्म, मीच अनादि अनंतची ब्रह्म, मीच अनादि अनंतची ब्रह्म, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण, 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 हरि नारायण, हरि हरि नारायण हरि नारायण, हरि नारायण हरि नारायण। नारायण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्रुति माता की जय। तो ये श्रुति माता ने हमको बताया हुआ है। आप में से कुछ लोगों को आता होगा ना नारायण सूक्ता, क्या है, कौन सी याद है ये पंक्ति? स ब्रह्मा स शिव स हरि सेन्द्र सोक्षर परमेश्वर। स मतलब क्या? सहा ब्रह्मा, सहा शिव, सहा विष्णु। सहा मतलब सहा, सिक्स। सहा मतलब क्या? सहा, दैट इज ब्रह्मा, दैट नारायण इज ब्रह्मा, दैट नारायण इज शंकर, दैट नारायण इज सूर्य, एवरीथिंग, सर्व। अच्छा, गणपति अथर्वशीर्ष वो तो बहुत लोगों को आता है। क्या बोलते हैं वहाँ? त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम बोलते हैं ना। लेकिन किसके लिए? हमारे लिए कि उसको लिए? गणपति को उंगली दिखा दे, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम रुद्र। वस्तुतः गणपति भी आपके उधर उंगली दिखाते रहता है। वो भी कहता है अरे बाबा मैं तो, मुझे मालूम है मैं हूँ वो, लेकिन आपको समझना है कि त्वम 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 वो नहीं। हम समझते गुरु ब्रह्म है और ईश्वर ब्रह्म है। मैं नहीं हूँ। मुझे ब्रह्म अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्म अच्छा लगता है। ब्रह्मन का स्पेलिंग क्या है? ब्रह्मन, हाँ, ब्रह्म। ब्रह्म का स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में? और ब्रह्म का कर लीजिए, सिर्फ एक ही जगह बदल देगा। हाँ, एक ही जगह बदल गई तो ब्रह्म में हम अटक जाते हैं। और एक जगह हम गलती करते हैं सब लोग, वो है हमारा अहंकार। उसको पकड़ते हैं, उसको पहले लेके आते हैं तो गड़बड़ होती है। तुरंत हमको अलग कर देते हैं, बड़े से अनंत से हमको काट देते हैं, छोटा बनाते हैं। और छोटा बनाने से भी खुश होते तो ठीक है, किसी को भी छोटा बनाना अच्छा लगता है क्या? बोलिए ना। अभी आज मैं इधर, पहले उन्होंने जो अरेंज किया था ना, तो ये जो तकिया था इधर था, ये जो इधर था, अभी हारमोनियम इधर, इधर ये इधर। अब मैं बैठ सकता हूँ क्या? वो मुझे तो ऐसे हाथ बीत करना है तो गिर जाएंगे वो नीचे। हमको मुक्त चाहिए कि कैसे? आपने कभी बचपन में तो किया होगा प्रकार, नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकते तो कर लीजिए। बूढ़े लोग हैं तो ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते तो ठीक है, टेबल पे कर सकते। हाँ, चींटी है आपके घर में, कभी देखिए आपने चींटी को? चींटी को तो लोग डरते नहीं, कॉकरोच को डरते हैं, कॉकरोच के नज़दीक नहीं जाएंगे लेकिन चींटी को डरते नहीं ना, वो भी काले, वो तो काटती भी नहीं है। हाँ, वो काली है और उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है। लाल वाली का स्पीड थोड़ा कम होता है, काली का ज़्यादा होता है, ज़ोर से जाती है वो। आप उसको एक काम कर लीजिए, इतना सा छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिए, बर्मुडा ट्रायंगल, हाँ, और उसको चींटी के ऐसे आजू बाजू में रख दीजिए। आप देखिए वो चींटी क्या करती है। कितना छोटा क्रीचर है वो,
लेकिन ये जब उसका एरिया बंदिश आप कर देते हैं, तुरंत वो इधर उधर जाती है, कुछ नहीं होता है तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, नीचे से जाने की कोशिश करती है, और वो एकदम भाग जाती है, जोर से और ज्यादा जोर से चली जाती है। मुक्ति चाहते, वो भी बंधन नहीं चाहते। हम लोग भी बंधन चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हैं? अभी मैं कुर्सी में बैठ गया हूं, 2 हाथ है कुर्सी के लिए, मैंने दोनों हाथ रखे हुए, लेकिन बाजू वाले आदमी का हाथ मुझे जब लगता है तो क्या लगता है? मन में कौन सी वृत्ति आती है? हाँ बोलिए ना, मुझे बंधन लगता है वो। आजकल कभी कभी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो 15 अगस्त 26 जनवरी को टोपी वगैरह डाल के लेके आते हैं, हाँ? गांधी टोपी, बाकी कभी देखते नहीं, लेकिन उस दिन गांधी टोपी लेके आते हैं। और उस दिन वो प्रोग्राम होता है, कब होता है और कब हम निकाल लेते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता है? हनुमान जी के मंदिर में आप सब लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जाते। शनिवार के दिन जाते हैं कि नहीं जाते? बोलिए ना, हाँ या नहीं? अच्छा, वहाँ उधर से हनुमान जी को थोड़ी सी गुदगुदी करते हुए हम कुछ निकालते हैं कि नहीं? क्या आता है हाथ पे? हनुमान जी को हंसाते हैं जरा ऐसे करके, और इधर रखाते हैं और उसको इधर लगाते हैं, बराबर? कितना अच्छा लगता है हमको। अभी थोड़ा सा बच गया, उसका क्या करें? बोला ना, काय करतो आपण? तो आपल्या कपड्यांना लावू का? रुमालाला लावू का? नहीं, अपना रुमाल नहीं खराब करना है, अपने कपड़े तो बिल्कुल खराब नहीं करना है। तो क्या है, वैसे राउंड मारते समय पिछले बाजू में भगवान के बराबर 180 डिग्री जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से उंगली वहां दिखाई देते हैं। तो हनुमान जी हंस रहा है, देखो कैसे पीछे से मुझको ही फिर से लगा रहे उधर। नहीं तो उधर बाजू में एक आईना होता है, वो आईने को जाकर लगाते। आईना देखिए, उधर का आईना जो है वो भी केसरी कलर का रहता है एकदम, अपना प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए ज्यादा। उस एक पर्पस था इसीलिए मैंने ले लिया, उसने लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में अभी मुझे उसको ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये रखते हैं, घर में जाएंगे, थोड़ा देर रखेंगे, बाद में क्या है, उसको भी हम निकाल देते हैं। नहीं, रक्षाबंधन बहुत अच्छा है भैया, एकदम बहुत अच्छा है, भैया को बहुत राखी है, लेकिन आस्ते आस्ते दूसरे दिन से आप उसी आदमी को देखते रहिए। ऑफिस में मान लीजिए तो पहले दिन बहुत लोग आते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते एक एक कम होती है कि नहीं होती? बोलिए ना। और यंग जनरेशन को भी रक्षाबंधन को वो मानेंगे नहीं, लेकिन वो पहला जो रविवार होता है उस समय बॉन्ड, हाँ बॉन्ड, पहले उस दिन कितने बॉन्ड रहते फर्स्ट संडे को, लेकिन उनको मालूम है ये बॉन्ड लगा रही है, लेकिन मैंने इनको कभी से तोड़ा हुआ है, उनसे मुझे बंद नहीं रहना है, मुझे दूसरे को पकड़ना है। हाँ, बॉन्ड करते हैं तो पहले ही हम छूटने की तैयारी करते रहते। तो देखिए, पहले एक उपनिषद में बताया कि वो ब्रह्मा है, बाद में कहते कि त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र त्वम इंद्र। अभी उसके बाद में हमें करना है ना कि नहीं करना है? तो मनन से हमको क्या जानना है? मैं वो सच्चिदानंद मैं हूं, ऐसे जानना है। कैसे? ये वाक्य बोलने से होता है? नहीं ना, वाक्य बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं जाना फिर भी आप कहते हैं इसीलिए मैं मानने लगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव को एक ने कहा कि आप बोलते हैं वो ज्ञान मुझे जचता नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि डू यू बिलीव मी, डू यू हैव फेथ इन मी? इफ यू हैव गॉट फेथ इन मी देन फॉर मी यू डू दॅट। गोंदवलेकर महाराजांनी असं कितीतरी लोकांना सांगितलेलं आहे, तुमचा राम, तुम्ही रामाला पाहिलेलं नाही, तुमचा राम येईल प्रकट होईल की नाही विश्वास नाही, मला पाहिलंय तुम्ही, माझ्यावर विश्वास आहे की नाही? ते असतानाची गोष्ट सांगतोय मी। आणि ते गेल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल, ज्यांनी चरित्र वगैरे वाचलेले, केतकर, तात्यासाहेब केतकर, त्यांच्या शरीरामध्ये राहून ते काम करत होते कितीतरी वर्ष। तात्यासाहेब केतकरांच्या शरीरातनं महाराज बोलत होते। ऐसी कुछ घटना हो गई कि पहले महाराज ने किसी एक आदमी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपके घर में आऊंगा, और उसके पहले ही उनको समाधि हो गई, महासमाधि। लेकिन तात्या साहेब केतकर के मन में आता है कि उस आदमी, मालूम भी नहीं था, लेकिन उस गांव में जाकर ये आदमी को मुझे मिलना है, ऐसे मन में वृत्ति उत्पन्न होती है। वो आदमी के घर जाते हैं और वो आदमी पागल जैसा होता है, अरे बाबा महाराज जी ने जो बताया था आज महाराज जी ने पूरा कर लिया, आपके रूप में वो आ गए मेरे घर में, उन्होंने बताया था उस समय कि मैं आपके घर में आऊंगा। ऐसे कितनी घटनाएं हैं। तो गोंदवलेकर महाराज कहते थे तुझा माझ्यावर विश्वास आहे ना, मग माझ्यावर जर विश्वास असेल तर माझ्यासाठी रामावर प्रेम कर।
शेवटच्या क्षणी राम आणण्याची जबाबदारी माझी. रामावर विश्वास नसेल तुझा, श्रद्धा नसेल तर ठीक आहे, माझ्यावर असेल तर माझ्यासाठी म्हणून घे. इंग्लिश में बोलना है तो वन इज नॉलेज, जानना हिंदी में, नहीं तो मानना. ये मानना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तरह से मानना है. वो भी गुरु पर श्रद्धा है, ईश्वर पर श्रद्धा है, मान लिया, अभी मुझे अनुभव नहीं है. मानने से भी अगर हम वैसे रहने लगे तो भी हमारे एटीट्यूड में बदल होता है. आस्ते आस्ते हमारे जीवन का जो दुख है कम होने लगता है, सुख के पीछे भागना है वो कम होता है, और आनंद की अनुभूति अपने आप आने लगती है. क्योंकि दुनिया हमको कभी भी दुख ही देती रहती है, सुख देकर भी दुख देती है, और दुख देकर तो दुख होता ही है. इसीलिए हमको एक तो मानना है, नहीं तो जानना है. कौन सी बात अच्छी है? दोनों डिफिकल्ट है, मानना भी डिफिकल्ट है, लेकिन जानना जो है वो अगर आप जानेंगे तो एकदम बहुत अच्छी बात है. और बहुत श्रद्धा है, जो भक्ती वाले लोग आहेत ना ते मानतात. मी त्यांचा वाक्य शब्दशः घेतलेला आहे, मी तसं करतोय बात. और बहुत लोगों को अनुभूति आ गई कि आखिर मृत्यु के समय सचमुच महाराज भी खड़े और राम जी भी खड़े बाजू बाजू में. ये देखो आपके लिए मैं राम को लेके आया हूं. अरे सिर्फ मानने. शबरी की कथा आप सबको मालूम है ना. शबरी को गुरुजी ने बताया था, उन्होंने क्या कौन सा उपनिषद पढ़ा था? श्रुति में पढ़े थे उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं आता था, मंत्र भी नहीं आता था. वाल्या कोड़ी को राम शब्द बोलने के लिए आते नहीं थे, लेकिन नारद मुनि के ऊपर उनका विश्वास पहले नहीं था तो उनको बांध दिया. बाद में विश्वास आ गया तो उन्होंने उतना विश्वास रखा. राम, उन्होंने परमिशन दे दी कि आपको राम नहीं आता है ना, तो बोले आप क्या बोल सकते हो? तो बोले मैं मरा बोल सकता हूं. तो बोले ठीक है, मरा बोलो. मरा करते करते राम आ गए, दिल में आ गए. बाद में ऐसी परिस्थिति, रामचंद्र जी के जीवन ही में आगे जो घटने वाली घटना है वो सब घटना उनको पता चल गया पहले ही. कितनी दिव्य दृष्टि आ गई, कितना बड़ा कार्य हो गया उनसे. जबरदस्त है. मंत्र पूरा आता भी नहीं. गुरुजी हमारे एक कथा बताते हैं, आपने सुनी होगी कभी. एक आदमी ऐसे ही पंडित आदमी किसी तो दीक्षा देने के लिए बहुत पैसे भी से संपत्ति लेकर चला गया था. उनको स्वामी जी को दे रहा था, उनको ये नमस्कार कर रहे. उसी समय एक गांव का आदमी उधर खेत में रहने वाला, उनको अनपढ़ आदमी उधर चला गया. और गुरुजी उनको आप मंत्र दे रहे, मुझे भी दे दीजिए. उनको बोलने लगा. तो इसको दूर लेने के लिए, चलो मंत्र चाहिए ना, चलो ले लो, चलो पानी डालो मेरे हाथ में, अभी मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ देता हूँ और मैं बोलता हूँ आप बोलो. और उसको मंत्र बोला, अघमोचनाय नमः. क्या? अघमोचनाय. अघ मतलब पाप, मोचन मतलब मुक्त, पाप से मुक्त करने वाले को नमस्कार मैं करता हूँ. और उन्होंने फिर से जो बड़ा पैसे वाला जो है उसको देना शुरू कर दिया, इनको भेज दिया. अभी वो पहले बोला 1 बार 2 बार 3 बार, बाद में नमः गायब हो गया, गायब हो गया. तो क्या हो गया? घमोचन. वो घमोचन का जप शुरू कर दिया. घमोचन करते करते ये जो आदमी पैसे वाला था उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन इसको घमोचन का जप करने से वो अघमोचन आगे उनके सामने प्रकट हो गए. ये मानना है सिर्फ. अभी देखिए, जो देने वाला नाम है उनका इसके ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, कुछ नहीं, इच्छा भी नहीं थी, लेकिन इनकी उनके ऊपर इच्छा है. कभी कभी ऐसे होता है कि गुरु को उतनी बुद्धि नहीं होगी, सद्बुद्धि, फिर भी उसके पास है तो उसका फल उसको मिल जाता है. बहुत अच्छी बात है एकदम. तो आप जैसा आपका हृदय है ज़्यादा पावरफुल, तो मानना का काम कर लीजिए. अगर बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग जल्दी करते हुए उसको पकड़ना है. किसको? अनादि अनंत को. तो पकड़े तो कितने भी संकट आ गए, गीता में भी बताया ना कि कितने भी बड़े संकट है तो वो संकट नहीं रहते. अभी हमारे स्वामी तेजोमयानंद जी की एक रचना मैं बोलता हूँ. आपको भी सबको जरा दे दीजिए ना. निकाल लीजिए, थोड़ा अड़कते हैं. उसमें से पेज नंबर 6 निकालिए. 6.
तेजोमयानंद जी की रचना नहीं है, लेकिन तेजोमयानंद जी ने सिखाया हुआ ज्ञान इसमें लिखा हुआ है मराठी में। और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग बोलिए। देह मीच जरी असलो मानत, जोरात म्हणा। गुरु उपदेशे स्वयेची चिंतत, अभी ये जो आगे की 2 लाइन है ना, वो हर समय हमको बोलने हैं। तो वो एक बार, सदा सदा रे मन तू भावय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय। एकदाच वाजव। अभी मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं, एक बार ही बोलेंगे। देहा पूर्वी असे गर्भ में, गर्भा पूर्वी असे बीज में, सदा सदा रे मन तू भावय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय। बीजा पूर्वी असे पृथ्वी में, तत्पूर्वी जल अनल अनिल में, सदा सदा रे मन तू चिन्मय ते। हे म्हणताना डोळे मिटा, आता पाठ झालं तुमचं। वायू बनण्या पूर्वी नभ में, प्रकृति मागे अनंत भूमि, सदा सदा रे मन तू भावय, चिन्मय तेजोमय तू। देह दृश्य अनद्रष्टा नित में, अज अविनाशी शिव स्वरूप में, सदा सदा रे मन तू भावय, चिन्मय तेजोमय तू। देह जरी कधी इथे निमाला, जीव रूपे में त्यजितो त्याला। फिर से एक बार। देह जरी कधी इथे निमाला, जीव रूपे में त्यजितो त्याला, सदा सदा रे मन तू भावय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय। सद्गुरु बोधे स्वरूप योगे, सद्गुरु बोधे स्वरूप योगे, आत्मवस्तु से निवड विरागे, आत्मवस्तु के निवड। जेव्हा बनसे तन्मय अद्वय, जेव्हा बनसे तन्मय अद्वय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय, चिन्मय तेजोमय तू अव्यय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो हमें ये जानना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? चिन्मय तेजोमय। चिन्मय मतलब चित्त तत्व आ गया, तेजोमय मतलब भी वही तत्व है। और हमारे भाग्य से हम में से बहुत ने उनको देखा है, और नहीं भी देखा है तो सुना है। और तेजोमय जी अभी तो गोवा में वगैरह आते नहीं हैं, लेकिन हम वहाँ जाकर उधर रह सकते हैं। अगला का संध्या हम जाकर रह सकते हैं कभी कभी, थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए संन्यास ले लो उधर जाके, 2 डेज संन्यास। हाँ, तो वहाँ जाकर आप उनका दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जाकर उनसे यही जो
कभी कभी ये एक मराठीत म्हण है ना, सोनारांनी कान टोचायचे असते. जब वो करते हैं तो अच्छा होता है. घर वाले भी कोई कर सकते हैं लेकिन उतनी कीमत नहीं होती. घर की मुर्गी दाल बराबर. लेकिन किसी दूसरे ने बताया तो बहुत अच्छी बात हो जाती है. यहाँ तो सदगुरु है बैठे हुए, लेकिन हमें जाने का, पहले वो आते थे अपनी जगह पे, अभी हमारा भी कभी कभी करते हुए है कि कभी कभी अपनी दुनिया का 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए संन्यास करते हुए मोबाइल भी लेके नहीं जाना है. ये हॉरिबल मत बताए. मोबाइल लेके उतनी परमिशन दे दीजिए ना, हम बात करेंगे उनसे. तो क्या हम तेजोमय है? तेजोमय मतलब क्या? प्रकाश आ रहा है क्या? मुझसे प्रकाश आ रहा है, आपसे प्रकाश आ रहा है. ट्यूबलाइट बंद करेंगे, देखेंगे कितना प्रकाश आ रहा है. बोलिए ना. अभी यहां विचार कैसे किया जाता है? तो सब लोग हमको सच्चिदानंद तो मानते नहीं है, तो हम किसको मानते हैं? हम कौन है? देह मी है. बरोबर है ना. देह मीच जरी असलो मानत, गुरु ने उपदेश कर लिया है, इसीलिए मुझे भी विचार करना है उस दिशा में आगे आगे मेरा विचार बढ़ाना है. तो मेरे चिंतन करना है. एक बार ही विचार करना नहीं है, बार बार चिंतन करना है. जब तक मैं वो स्टेशन तक नहीं पहुंचता हूं तब तक विचार करना है. उसके बाद फिर से अगले पंक्ति का, ऐसे करते करते आखिर कौन सा है टर्मिनस? चिन्मय टर्मिनस बोलिए, ब्रह्म टर्मिनस बोलिए, हाँ तेजोमय टर्मिनस बोलिए, कुछ भी बोलिए. जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक हमें विचार करते रहना चाहिए. और इसलिए सदा रे मन तू भाव है. हमारे मन को बोलना है कि बाबी थोड़ी देर से एटलीस्ट दुनिया में जाना छोड़ दो, जरा वापस आ जाओ. अपना सत्स्वरूप क्या है? एक है रूप और एक है स्वरूप. हमको क्या दिखता है? स्वरूप दिखता है कि रूप दिखता है? रूप दिखता है. रूप में हम अटक गए ना, बिल्कुल. और अटकने से हमको सुख मिल रहा है क्या? तो नहीं, थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ज्यादा अटके हैं यही रखते रहता है. इसीलिए हमको वो हमारे, जब तक हम स्वरूप को नहीं देखते हैं तब तक हमको देखना पड़ता है. और मजे की बात देखिए, गॉड्स गिफ्ट कितनी बड़ी है ना. जब हम सो जाते हैं तो हम स्वरूप को तो देखते नहीं, लेकिन स्वरूप के नजदीक जाकर पकड़े हुए. उपनिषद का शब्द है ब्रह्म को नहीं, लेकिन ब्रह्म पुच्छों को पकड़े हुए. आपने देखा होगा ना, कभी कभी छोटी सी शिशु होता है ना, वो कभी कभी अपनी माँ की एक उंगली है वो पकड़ के रखता है, हाथ है पकड़ के रखता है, न तो कोई चीज़ है तो पकड़ के रखते हैं. आजकल अमेरिका में वगैरह माँ वगैरह ज़्यादा रहती है ना, उनके लिए तो क्या रहता है उनके? टेडी बेयर को पकड़ के सो जाते हैं. कोई ना कोई चाहिए हमें, हमारे मन को भी चाहिए. तो रात के समय अभी मन के लिए दुनिया गायब हो गई, देह गायब हो गया, मन गायब हो गया. अभी एक दिशा में कहीं ना कहीं तो उसको पकड़ के सो जाता है, तो उसको आनंद मिलता है. कहाँ से आ गया आनंद? बोलिए. कौन सा कर्म मैंने किया था जिससे आनंद मिल गया मुझे रात के समय में? कौन सा भगवान था वहाँ? कौन सा व्रत किया था मैंने? कौन सा जप किया था? बोलिए ना, कहाँ से आता है आनंद? तो सिर्फ रात के समय ही आता है, दिन में नहीं आता है. लेकिन दिन में क्यों नहीं मिलता है? तो फिर मुझे सपना छोड़ देंगे, क्योंकि सपना बहुत छोटा होता है. लेकिन दिन में हम अटके हैं बहुत देर तक, तो वो आनंद मिलता है सुषुप्ति में, वो मिलता नहीं. और कर्म करने से मुझे नहीं मिलता है. भगवान के मंदिर में जाकर नहीं मिलता है, भगवान के स्तोत्र बोलने से भी नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? तो इसलिए चिंतन करना है हमको. तो सदा रे बार बार करते रहो. मन तू भाव है. भाव मतलब आनंद ले लो, रुचि ले लो उसमें, आनंद. तो बाद में आनंद अपने आप मिलने लगेगा. चिन्मय तेजोमय. तो अभी सोचना शुरू कर दीजिए. जिस देह को मैं देखता हूं और सत्य मानता हूं, स्वरूप को नहीं देखता हूं इसलिए मानता नहीं उसको. मेरा स्वरूप वगैरह क्या कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा मैं किसी को नहीं मानता है. कुछ नहीं मुझे करना है. आत्मा को नहीं मानता हूँ, जीवात्मा को नहीं मानता हूँ, परमात्मा को नहीं मानता हूँ. ऐसे बोलेंगे तो क्या बात है? तो विचार करते ही नहीं, इसलिए ऐसी वाक्य बोलते रहते. तो बोले देह का जन्म हो गया. हाँ, मेरा जन्म हो गया 1940, 1 जनवरी 1940 को जन्म हो गया. हाँ, तो 31 दिसंबर 39 में मैं था या नहीं था? बोलिए ना. मेरा जन्म हो गया, तो जन्म होने के पहले मैं था या नहीं था? कहाँ? गर्भापूर्वी देहापूर्वी असे गर्भमी. मैं गर्भ में था. 31 दिसंबर को 9 महीने 9 दिन कंप्लीट हो गए, इसीलिए मैं बाहर आ गया. 1 जनवरी को स्वागत के लिए मैं ही आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि अंदर थे इसलिए आ गए ना. मैं उधर था इसलिए आ गया. अच्छा, तो फिर गर्भ के पहले मैं बिल्कुल नहीं था? तो बोले नहीं, वहां उसके पहले भी था.
गर्भापूर्वी असे बीज में, आई वॉज देयर इन सीड फॉर्म। माता में भी था, पिताजी में भी था। देखिए पहले मैं 2 जगह मेरा अस्तित्व था, वहां से एक जगह आ गया, माता के गर्भ में मैं आ गया, उस समय पिता में नहीं है। उसके बाद माता के गर्भ से बाहर आने के बाद हम लोग माता से भी संबंध जैसे गर्भ में था वैसे रहता है कि बाद में कम होता है। और अमेरिका में मैंने सुना है ऐसे, ही नोज बेटर, आई हैव नॉट गॉन देयर, तो मैंने सुना ऐसे कि 12वीं वगैरह कर दिए कि वो 15 साल के बाद हो गए तो वो अपना घर अलग बनाते हैं। अभी वो बनाते कि नहीं बनाते हम बाद में उनको पूछेंगे हम लोग, बोले ना। लेकिन कम होता है कि नहीं, आस्ते 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 आस्ते। अभी जो हमारे बच्चे जो है, बहुत से बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट दूसरे शहर में चले जाते हैं, भारत में ही रहते हैं। जैसे एक घर में हम रहकर संबंधित रहते हैं वैसे ही बाहर जाने के बाद संबंध होता है क्या? व्हाट्सएप से हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैसेज, गुड नाइट मैसेज भेजते रहेंगे, लेकिन जो घर में रहकर जो कुछ झगड़ा भी करते हैं उसमें भी प्यार आता था ना? बोलिए ना हाँ या नहीं? अभी दूर है। कभी कभी कुछ बूढ़े लोग बोलते हैं झगड़ने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, बोलने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो मैं था, गर्भ में आने के पहले भी मैं था, बीज रूप में दोनों में। अच्छा, माँ और पिताजी के बीज रूप में आने के पहले मैं कहाँ था? तो उधर भी था मैं। कहाँ? असे पृथ्वी में, मैं पृथ्वी में था। आई वॉज इन द फूड विच इज ईटन बाय माई फादर एंड माई मदर। फूड कहाँ से आ गया? कौन सा भी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों, कौन सा फूड कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? पृथ्वी से है। सो आई वॉज देयर बिफोर टू दैट ऑल्सो, आई वॉज एज अ अर्थ। अभी मेरा रूप क्या है और अर्थ अभी रूप क्या है? माती सांगे कुंभाराला, पायी मज तुडविशी, तुझाच आहे शेवट वेड्या माझ्या पायाशी। हम अलग रूप लेके, अलग नाम लेके रहते हैं, लेकिन वस्तुतः हम सब लोग पृथ्वी, हम लोग लेकिन हमको पृथ्वीवासी मानते हैं क्या? बोलिए। अभी ये जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। कहाँ से आए हुए? यही आलू टमाटर उससे ही आए ना, ये भी आलू टमाटर सिर्फ पृथ्वी से ही, सब पृथ्वी से बने हुए हैं, लेकिन हम पृथ्वीवासी बोलकर नहीं है। भारत जब बढ़ने लगता है तो सब, अमेरिका भी उनको नीचे खींचने की चेष्टा करते रहते हैं, दूसरे भी चेष्टा करते रहते हैं कि भारत नीचे आए, नीचे आए। कनाडा तो बहुत जबरदस्त चल रहा है वहां से, और हमारे यहाँ पैसे लेने वाले लोग बहुत है ना। शरद पवार अभी कितने साल बाकी है मालूम नहीं, फिर भी अभी तक उनकी मदद से इनको निकालेंगे, उनको निकालेंगे, यही करते रहते हैं। असुर है सब अलग अलग प्रकार के अभी भी। तो विचित्र विचित्र बातें चलती रहती है। तो पृथ्वी है, अभी पृथ्वी के पहले मैं नहीं था कि था? पृथ्वी कहाँ से आ गई? तत्व बहुत पढ़ा है ना? हाँ, पृथ्वी कहाँ से आ गई? जल से आ गई। तो पृथ्वी के पहले भी मैं था। कौन था? जल था। आई वॉज देयर इन वाटर। अच्छा, आई वॉज देयर बोलना है कि मेरे शरीर में भी अभी 70% 67% इज वाटर ओनली, नो? उसमें से 67 का 57 हो गया तो मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, और 67 का 87 हो गया तो भी हॉस्पिटल में चला जाता हूँ। वस्तुतः अभी भी मैं पानी हूं, जिसको हम कलिंगड़ बोलते हैं, वाटरमेलन। क्या है? 90% इज वाटर ओनली, इट इज अपियरिंग एज कलिंगड़। और अपियरेंस को हम लोग सच्चा मानते हैं, लेकिन वस्तुतः वो क्या है? तो पानी में था, आई वॉज देयर इन वाटर, एज वाटर। उसके पहले में कौन था? तत्पूर्वी जल, अनल। अनल मतलब अग्नि। ये विचित्र बात देखिए, भगवान के क्रिएशन। अग्नि जो है विरोधी तत्व है ना, जो अग्नि को बुझाता है, वो पानी कहाँ से उत्पन्न हो गया है? अग्नि से उत्पन्न हो गया। पहले अग्नि या पहले पानी? क्या है? सूक्ष्म कौन और स्थूल कौन? पानी स्थूल है कि अग्नि स्थूल है? जस्ट एक साधा ठेवा डोक्यात, स्थूल असतं ते खाली खाली राहतं। हाँ, पानी खाली खाली येतं ते स्थूल है। अग्नि जो है वो ऊपर ऊपर जाते रहता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो अग्नि के रूप में मैं था या अभी भी अग्नि के रूप में मैं हूं या नहीं हूं? विद इन लिमिट, व्हेन द फायर इज देयर विद इन मी, आई एम ओके। इफ इंक्रीजेस देन प्रॉब्लम, इट डिक्रीजेस देयर इज अ प्रॉब्लम। किसने रखा है? मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे नेबर, कौन? किसने रखा हुआ है वो फायर प्रिंसिपल? उतना ही रहना है बराबर। बोलिए ना, विचार कीजिए।
तो आई वॉज देयर एज फायर, बिफोर टू फायर आई वॉज एयर. अनिल, अनिल मतलब आकाश, आकाश नहीं, अनिल म्हणजे वायू. और वायू कहां से आ गया? वायु आ गया आकाश से. वायु बनण्यापूर्वी नभ में, नभ स्वरूप में मैं था नहीं. अभी भी मेरे अंदर स्काई है या नहीं है? स्पेस है कि नहीं? भाई आपका प्रवचन बढ़ेगा तो जरा भूख और ज़्यादा होगी, स्पेस बढ़ेगी ज़्यादा. लड्डू ज़्यादा जाएंगे, लेकिन लड्डू 3 खाए, 4 खाए, 8 खाए, 15 खाए, उसके बाद नहीं, देयर इज नो स्पेस नाउ. हाँ, तो इज द स्पेस देयर नाउ? तो स्पेस वाइज हम लोग अलग अलग है कि एक है? क्या है? अब ये जो है समष्टि बोलेंगे, ये समष्टि कहाँ है? ये स्पेस में है. चिन्मय आलोक स्पेस में है. चिन्मय आलोक स्पेस में कहाँ? चिन्मय आलोक कहाँ है? तो ये कौन सी सोसाइटी है? ये सोसाइटी कहाँ है? मड़गांव में है ना. तो बड़ा जब होता है, समष्टि होती है, तो व्यष्टि आती है. हम व्यष्टि को मानते हैं, व्यष्टि देह को मानते हैं और समष्टि को नहीं मानते. ये विचित्र बात है हमारी. दिस इज फूलिशनेस. And this foolishness we are carrying for years after meeting Guruji also. गुरुदेव मतलब भगवान तो मिलते नहीं, लेकिन गुरुदेव को मिलने के बाद भी ये फूलिशनेस हम लोग लेके रहते हैं. तो देखिए, मेरा अस्तित्व सिर्फ जन्म के बाद नहीं होता है, उसके पहले भी मैं था. अच्छा, नभ के पहले, ये पंचमहाभूत, उनको स्थूल पंचमहाभूत बोलते हैं. उसके पहले मैं कौन था? तो आई वॉज अव्यक्त प्रकृति. प्रकृति में आगे और प्रकृति के पीछे, और मैं अनंत उर्मी, अनंत ताकत वाला है. यही सच्चिदानंद है. यहां ब्रह्म टर्मिनस तक हम पहुंच गए. तो इसके लिए पीछे पीछे ही जाना है. अभी मैं हूं, अभी भी जो नभ है, फायर है, अग्नि, जल है, देह, पृथ्वी है, ये सबको ताकत देने वाला तत्व उधर है. इसलिए इन सबको पंचमहाभूतों को ताकत है. ये ताकत चली गई तो प्राइम मूवर इज नॉट देयर. एंड कैन दिस मूव? बट प्राइम मूवर इज नॉट देयर. ऐसी परिस्थिति होती नहीं. कभी कभी हम जाएंगे, लेकिन ही रिमेन्स. संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया, फिर भी वो रहता है. कैसा है वो? अनादि और अनंत. वो कभी नाश नहीं होता है. और वो कहते हैं, वो कहां बैठा हुआ है? दैट अनादि अनंत इज विद इन मी ऑल द टाइम अवेलेबल. अभी मेरी उम्र अगर 78 है, तो 78 years he was waiting that I should go in that direction, but unfortunately I am not going in that direction. I am going just outside and running here and there. Fish market, हाँ, बाजार, संसाराचा भरला बाजार है, उसमें हम लोग झालो बेजार. हाँ? मार्केट में घूमते घूमते कभी भी हमें आनंद नहीं मिलने, वहाँ जाना है. अच्छा, ये हो गया एक विचार. अभी देखिए, अभी ये जो है, ये क्या है? क्या है? फूल है. अभी ये फूल मैं देखने वाला हूं इसका. हाँ, ये अलग है, मैं अलग हूं. एक है दृश्य, इसको क्या बोलते हैं? दृश्य. और मुझे क्या बोलते हैं? दृष्टा. दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है. इन दोनों में चेतन कौन है? ये चेतन है कि मैं चेतन हूं? बोलिए. मैं चेतन हूं. दृष्टा जो होता है वो चेतन होता है. अभी मैं यानी कौन? हाथ देखता है कि आंख देखती है कि कान देखता है कि जिह्वा देखती है? क्या है इसको? इसके लिए हमारे पास एक ही इंद्रिय है. कौन सा है? आंख. सिर्फ आंख ही. उसको कान पे लगाया तो पता चलेगा ये क्या है. इधर ऐसे लगाया तो पता चलेगा स्पर्श से. तो देखिए, 5 इंद्रियों में एक ही सिर्फ ऐसा है कि जो उसको जान सकता है. बाकी कान का रिपोर्ट क्या होगा? नहीं है. त्वचा का रिपोर्ट है? कुछ नहीं है. तो क्या होगा? लाल कलर का है, आंख बताते हैं, त्वचा कहती है नहीं, कान कहता है नहीं, जिह्वा कहती है नहीं. तो किसके? हम मेजॉरिटी का रिपोर्ट मानेंगे ना. मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं, वे लाल कलर नहीं है. हाँ? गड़बड़ है ना. तो एक इंद्रिय बोल रहा है कि लाल है, बाकी सब जो है वो बोलते हैं कि नहीं, उनको पता ही नहीं चलता है, और उनका हमने मान लिया. जो बेवकूफ है, जिनको जान नहीं सकते, उनका मान लिया, जो जानते हैं उनका माना नहीं. तो फिर गड़बड़ है ना. अच्छा, आंखों को पता है तो क्यों पता है? मरा हुआ आदमी जब है, उसके सामने कभी कभी आंख खुली रहती है, उसके सामने आदमी खड़ा रहता है. जिस ऑफिस में वो काम करता था, उसने बहुत उसको तकलीफ दे दी. उसका बॉस अभी उधर आके नमस्कार कर रहा है. अरे बोले, पूरे आयु में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, आंख खुली है. उसके मन में कुछ वृत्ति आएगी? हाँ, नहीं ना. चेतन तत्व नहीं है उधर.
और सिर्फ चेतन तत्व छोड़ दीजिए, कभी कभी मुझे कोकण कन्या पकड़नी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और सामने से कोई आ रहे हैं पहचानने वाले, वो दूसरे फुटपाथ पे थे, मुझे देखकर वो इधर आ गए, मेरे दिमाग में क्या है, चेतन तत्व है, लेकिन कहाँ गया वो कोकण कन्या। अभी प्लेटफॉर्म नंबर अनाउंसमेंट हो रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, वो भी 3 नहीं 3 यहाँ होगा कि नहीं पता नहीं है मुझे, मुंबई में तो होते 3, 10 वगैरह होते, तो जब बोलते तो हमारा ध्यान तुरंत उधर चला जाता है और हम भागते, यहाँ से आदमी उधर क्रॉस करके, बाबा जी मैं आपको मिलने के लिए उधर से इधर क्रॉस करते हुए आया और आप मुझे देखे बिना चले गए, ये क्या है बात, कौन आता है मुझे, अभी मुझे दर्शन क्यों नहीं हो गया? चेतन था मैं कि नहीं था? चेतन था लेकिन मन नहीं था। जब मन नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। उनको देखा भी मैंने सामने, एक कलर का, हाँ एक आदमी ने मुझे धक्का मारा, वही मैं था, वो धक्का मारने वाला आदमी मैं। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, नाराज, मुझे वो कोकण कन्या पकड़नी थी, इसलिए अभी मैं कोकण कन्या में बैठा हूँ, अभी मैं फिर से अगली बार जब मैं पणजी आऊँगा तो ज़रूर आपके घर में आऊँ। अभी उस आदमी को भी अच्छा लगता पहले, और मान लीजिए फिर रेंज नहीं है इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया, या फ़ोन उठाया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, रेंज नहीं है, तो देखो मेरा फ़ोन भी नहीं लेता है। कितने गुजू 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 आठवतात ना पुरुषोत्तमानंद जी, गुजू 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 गुजू। लेकिन जब ये बात हो गई कि ठीक है, हाँ पहचानता है मुझको, सॉरी भी कहा, हाँ ठीक है, तो माफ़ कर दिया, अब नहीं आदमी है, छोड़ दिया। तो देखो, मन जिसको देखता है, अहंकार जिसको देखता है, वही आगे आगे जो चेन आती है यहाँ से आंखों के द्वारा बाद में दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे भी एक दृष्टा होता है ना, ये सब पंचमहाभूत है, इसके पीछे एक तत्व है, वो तत्व है, इसीलिए आंख काम करती है, इसीलिए हाथ काम करते हैं, कर्मेंद्रिय भी काम करते हैं उसी तत्व की वजह से, आंख ज्ञानेंद्रिय भी काम करते हैं उसी तत्व की वजह से, मन भी काम करते हैं उसी तत्व की वजह से, बुद्धि भी काम करती है उसी तत्व, अहंकार ये जो फुलिशनेस है वो भी काम करता है उसी की तत्व के, वही ताकत से ये फुलिश अहंकार इज टेकिंग बर्थ। लेकिन ताकत उसकी, लेकिन बाद में हमारे डेवलपमेंट होती है उसमें और हम अटक जाते हैं। तो यहां तो जीवात्मा जो जाता है ना, वो यहां फुलिशनेस से हमने तैयार किया हुआ है, हमको ही उसको निकालना पड़ेगा। कैसे? whenever we will reach to that Brahma terminal, either in this birth or afterwards, then only that foolish ego will vanish permanently. अगर भूत भविष्य काल में उसको निकालना है तो अच्छी बात है ना, अभी ये जिंदगी में ही उसको निकाल देनी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए देह दृश्य और दृष्टा निधमी, सच्चा दृष्टा वो है तत्व, वो चिन्मय तत्व जो तत्व है, इसीलिए मैं सब इंद्रिय से काम करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सब उसी तत्व की वजह से। अच्छा, अभी देह इधर छूट गया, मतलब मर गया आदमी, देह जरी कभी इथे निमाला, मर गया आदमी, तो भी मैं रहता हूं कि नहीं रहता हूं? कैसे? मैं सूक्ष्म देह रहकर, मेरा जो सूक्ष्म देह है और कारण देह है, पुलिस ईगो एंड मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार आ गया, मनोबुद्धि चित्त और वो अहंकार सुख कारण शरीर, ये दोनों एक साथ रहते हैं और वो घूमना शुरू कर देते हैं। अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, ढूंढते रहते हैं। और मेरे अंदर की जो वासनाएं प्रबल है, वो वासना मुझे वहाँ वहाँ ले जाती है। अगर वो कुत्ते की वासना है तो मैं कौन बनता हूँ बाद में? आई वॉन्टेड टू सर्च गॉड, बट हु अल्टीमेटली विच बॉडी आई हैव कॉट, स्पेलिंग उल्टा हो गया, डॉग आ गया, अगले जन्म में डॉग बनूंगा मैं, मच्छर बनूंगा मैं, तो उससे अच्छा है ना अभी मनुष्य है। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे ना सुबह, मनुष्यत्वम विप्रत्वम पांडित्यम सब कुछ है, तो हमें डेवलप कर देना है हमको और आगे जाकर उनको पकड़ना है। तो देह भी छूट गया तो भी मैं छूटता नहीं, मैं खत्म नहीं होता हूँ, जीव रूपे में तेजतो तेला। इसीलिए सदगुरु के पास जाना है। सदगुरु बोधे स्वरूप योगे आत्म वस्तु से निवड़ विरागे, विरागे मतलब वैराग्य चाहिए हमको। जब तक हम मार्केट में दौड़ते रहेंगे तब तक वैराग्य नहीं, राग काम करता है। राग मतलब वो संस्कृत वाला राग, आसक्ति वाला, उसको थोड़ी सी कम करना है मात्रा, और इधर घुमानी है। जब हम करते 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 विचार में तन्मय हो जाएंगे तो हमें पता चलता है, आत्मानुभूति होती है, चिन्मय तेजोमय, इथे लिहिले तू पण आपल्याला अनुभूती काय येते, चिन्मय तेजोमय मी अव्यय, मैं वो हूँ, इसकी वृत्ति होती है। ठीक है, अभी एक आखिरी मेडिटेटिव सॉन्ग है, वो इसमें है, लेकिन आज अभी
आप सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि आपको आंख बंद करनी है। अगर आपके पास सिद्धि है कि आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्ञान वही होगा जो आंख देखने से, जो शब्द सुनने के बाद वही ज्ञान होता है। यहाँ चिन्मय बोलूँगा तो वहाँ भी चिन्मय है, तो इसलिए आप अभी आंख बंद कर लीजिए और सिर्फ सुनिए। ओनली वन फर्स्ट लाइन, ध्रुपद म्हणतात ना, नहीं तो पल्लवी, दैट ओनली यू रिपीट। शिवोऽहं 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 शिवो, मेरे साथ बोलिए, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अभी रिपीट मत कीजिए, जस्ट लिसन। शब्दों को संस्कृत है फिर भी आपको अर्थ उसका आता है, बहुत से शब्द मराठी में भी कोंकणी में भी है। अजं निष्कलं नित्यमानन्दरूपं अनन्तं सदा सर्वदा चिन्त्यमानम् अचिन्त्यं च पूर्णं च शान्तस्वरूपं निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं। मेरे साथ, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अनादिमनन्तं सदा सत्स्वरूपं चिन्मात्रमेकं विभुं भासितव्यं चिदानन्दगन्धं ममैव स्वरूपं निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। पवित्रं सदा सर्वकल्याणकारी जगन्मूलम् अद्वैतमानन्दहारी सदा सर्वदा शान्तमाह्लादकारी निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं निराकारमोङ्कारमूलं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आँख बंद करके
ये ओमकार की वृत्ति जहाँ से लुप्त हो गई, अन्य कौन सी भी वृत्ति लाने के बगैर ये वृत्ति, ओम रूपी वृत्ति कहाँ चली गई, वहाँ अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर ये चिन्मय तेजोमय तत्व की प्राप्ति हमें गुरुदेव लैंग्वेज हियर एंड नाउ हो सकती है। जहाँ से वृत्ति, पहली वृत्ति आती है ओमकार की, जहाँ आखिरी ओमकार चला जाता है, वही वो अनादि अनंत तत्व है और वही मैं हूँ, सदा सर्वदा मैं वही हूँ। उसको अगर हम पकड़ेंगे तो मोमेंट बाय मोमेंट वी विल बी हैप्पी ओनली। शिवोहम। Try to reach this place within you daily by sparing some time for searching our real self. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।